आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस की जो वैकेंसीज एक लंबे समय से पेंडिंग है। संभावना है कि 2025 के अंत में 2026 तक ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। ऐसा उन्होंने अपने एक नोटिस जारी करके कहा था कि हमें इस भर्ती को कराने में थोड़ा और समय लग रहा है, तब तक ईएमआरएस के विद्यालयों का संचालन कराने के लिए हम कुछ गेस्ट टीचरों की हायरिंग कर लेते हैं। सर उन्हें नोटिस के माध्यम से बताया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ईएमआरएस में जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है और उसकी कुछ प्रमुख किताबें क्या हैं, ध्यान रखना भी। मैं इस वीडियो में दो तरीके से चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बात करूंगा, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इसकी तैयारी का क्या तरीका है। तो मैं सिलेबस के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर ये पीजीटी का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। और पीजीटी के सिलेबस में अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी का आपका सिलेबस है। पीजीटी में 130 नंबर का आपका पेपर होगा और होगा तो 150 नंबर का, लेकिन जो 20 नंबर का जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, वो आपको क्वालिफाई करना, ये बात आप अच्छे से जानते हो। 130 नंबर में जनरल अवेयरनेस यानी आपका जीके वाला, दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का, ध्यान रखना भैया। इसका आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का। तो ये तो हो गया 50 नंबर का आपका मैटर, तो ये वाला हो गया। इसके अलावा डोमेन नॉलेज यानी जो आपकी सब्जेक्ट की डोमेन नॉलेज है 80 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 8 और 5 13 कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे, ध्यान रखना। 130 प्लस आपका लैंग्वेज। अगर कायदे से देखो, एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बालक, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, इतना नॉलेज तो है, इस 20 नंबर में से 8 नंबर तो आप लेकर के आ सकते हो, इसमें तो कोई फेल नहीं होता। अगर ये 8 नंबर भी ना ला पाओ तो फिर आपका तैयारी करना बेकार है। लेकिन जब आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसमें 50 नंबर में यह भी कॉमन है, जनरल अवेयरनेस में तुक्का मार के 10 में से 4 या 5 नंबर आप ला सकते हो। रीजनिंग में 20 में से तुक्का मार के 7 8 से लेके क्वेश्चन तक ऐसे नॉर्मल कर सकते हो, बहुत आसान है, इतने हार्ड नहीं आती। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन में मान लेता हूँ कम हुए तो 2 या 3 मिनिमम कंडीशन में मान रहा हूँ, 2 या 3 मिनिमम कंडीशन में तुक्का मार के भी कर दोगे। तुक्का सेंस मतलब पुरानी नॉलेज के आधार पर। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है, थोड़ा आसान रहता है। फिर मैं मान के चल रहा हूँ 5 या 6 तक। आपको लग रहा है 5 6 भी ज्यादा है तो आप इसको 4 या 5 भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, इतने तो आप इसमें कर पाओगे। तो देखोगे तो इसमें आप 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 3 20। मैं केवल ये मान के चल रहा हूँ कि 20 नंबर तो आप बड़े आराम से यहाँ 50 में से थोड़ा कम पढ़ने पर भी लेके आ रहे हो। थोड़ा अगर आपने पढ़ लिया तो स्कोर बढ़ करके 30 तक स्कोर बड़े आराम से पहुंच जाएगा, नॉर्मल वाली तैयारी में मैं बता रहा हूं। लेकिन यहां जो 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए बड़ा ही कहते हैं ना गेम चेंजर साबित होता है, कोई भी पीजीटी एग्जाम से। भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा उस सब्जेक्ट से, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने तो रेगुलर पढ़ाई की होगी, उस सब्जेक्ट की आपको जानकारी होगी। तो यहां संभावना ज्यादा है कि इस 80 नंबर के सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से 60 65 नंबर तक बहुत आराम से खींचा जा सकता है, और थोड़ा और बढ़ा दिया गया तो 70 नंबर तक सब्जेक्ट में खींचा जा सकता है, असली कमांड में। तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो यहां सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ये कैसे पास किया है। तो 60 70 नंबर आपके यहां पर आ गए, 60 नंबर मिनिमम की कंडीशन 20 25 नंबर आपके यहां पर आ गए, तो लगभग ये स्कोर जो है 100 के आसपास का बैठ रहा है, और इतनी आपकी मेरिट जाती है, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी, 100 नंबर के आसपास तक आपका पेपर बढ़िया पास होता है। यानी ओवरऑल किसकी वैल्यू है, सब्जेक्ट की वैल्यू है। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो मैं अगर यदि पेपर कभी भी दे रहा हूं मैं सब्जेक्ट पर काम करूंगा, मुझे सब्जेक्ट को पढ़ना है बेहतर तरीके से। कल को आपको पढ़ाओगे भी तो क्या, सब्जेक्ट पढ़ाओगे। आपसे जानकारी भी बच्चा मांगेगा, सब्जेक्ट को लेकर के मांगेगा। तो ये तो रहा पीजीटी का खेल। पीजीटी के बाद अगर मैं यहाँ पे टीजीटी पे जाता हूं तो टीजीटी में भी क्या है, लगभग सेम कहानी है। बस जो रीजनिंग एबिलिटी वहां पे 20 नंबर की थी, यहाँ पे 10 नंबर की आ रही है। ओवरऑल वो 10 नंबर जो यहां से कम होकर के वो लैंग्वेज में 10 नंबर बढ़ा दिए,
लोकल लैंग्वेज कर दी और वहां 130 की जगह 120 पे कट ऑफ जाएगी। तो बात वही है, अब यहाँ पे 40 आ गए तो 40 में से आप आधे से आधे मान के चलो भैया, 15 से 20 नंबर मान के चलो नॉर्मल तैयारी में। सब्जेक्ट ये वहां पे आपका 80 का ही हो गया। सब्जेक्ट 80 में आप यहां पर खींच के देखो भैया, 65 से 70 के बीच टारगेट रखो कि भैया मुझे यहां पर खींचना है। तो 65 और 10 75 और 5 80 के आसपास, 80 से 90 की तैयारी नॉर्मल वाली कंडीशन में है। और यहाँ पे 2-2 4-4 नंबर बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक प्रकार से बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। तो 90 प्लस नंबर पे यहाँ पर आपके लिए बढ़िया सिलेक्शन वाली बन रहा है। मैं इसकी कट ऑफ को लेकर के वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ओवरऑल आप देखो तो सब्जेक्ट पर कमांड है, सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो सिलेबस आपने समझ लिया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन तैयारी में सबसे अहम योगदान क्या है? अहम योगदान है आपका सब्जेक्ट। आपको अपने विषय पर कमांड करनी है। ईएमआरएस में मैं आपको बढ़िया सलाह दे रहा हूं। आपको कमांड किस पे करनी है? तो आपको जो कमांड करनी है वो आपको कमांड करनी है अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर आपको बेहतरीन तरीके से कमांड करनी है। आप विषय पर जाहिर सी बात है पीजीटी का एग्जाम दोगे, या अगर मान के चलते हैं आप पीजीटी दे रहे हो, या फिर मैं मान के चल रहा हूं आप टीजीटी दे रहे हो, तो टीजीटी और पीजीटी में जाहिर सी बात है जितना भी ग्रेजुएशन का आपका कंटेंट है, वो ग्रेजुएशन का कंटेंट खुद से पढ़ो बेहतरीन तरीके से, या तो खुद से पढ़ो सेल्फ स्टडी से, या फिर अपने सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़े हुए हैं, एप्लीकेशन पर भी यूट्यूब पर भी, उन टीचर के आप क्या ले लो भैया, पेड कोर्स ले लो। मैं यहाँ पेड कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना अपना पेड कोर्स ना किसी टीचर का पेड कोर्स। मैं बता रहा हूँ अगर आप इतने योग्य हो, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब का माहौल अलग है। अभी बच्चा इस बात को लेकर अपोजिट बोल देगा कि आप तो बस हर वीडियो में पेड कोर्स की बात कर रहे हो। अरे वो आपके लिए भाई टीचर का कंटेंट पढ़ने से अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट बढ़िया तो आप पेड कोर्स ले लो, नहीं लेना अच्छा है तो मत लो। फालतू की बात करने से मजा नहीं आता। मैं बहुत सच बात कहता हूँ। बहुत से टीचर और वैसे ही पीजीटी टीजीटी में तो एक इंटेलेक्चुअल बालक ही जाता है भैया, वो खुद से अपनी इतनी सेल्फ स्टडी कर सकता है, आगे पेपर पास कर सकता है। लेकिन अगर जरूरत है तो टीचर का पेड कोर्स ले लो, नहीं जरूरत है तो मत लो भैया। पीजीटी में थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पीजीटी में थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन के बाद से ध्यान रखना, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन तक थोड़ा आपको बढ़ना पड़ेगा। उसकी बुक्स हैं तो उसकी बुक्स को ले लो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, जो उसका कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ो, उसकी तैयारी करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, उससे आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अनुपम भाई ये बताओ किताबें कौन सी पढ़नी है, प्रमुख किताबें कौन सी हैं? तो महाराज प्रमुख किताबें कौन सी हैं? मार्केट में जो किताबें हैं वो उतनी सक्सेस नहीं है कंटेंट की थ्योरी की। बढ़िया व्यवस्था क्या है? तो बढ़िया व्यवस्था है भाई साहब आपका ये, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स और आपके ग्रेजुएशन की किताबें, सबसे बढ़िया व्यवस्था है। और सबसे बढ़िया व्यवस्था है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़िए हर एक सब्जेक्ट का। आप पढ़ सकते हैं बढ़िया बात है, नहीं पढ़ सकते हैं हमसे पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए जो आपके सब्जेक्ट का हो। चयन करिए खुद से, यूट्यूब पे जाइए, देखिए और समझिए। जैसे मैं जो पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं टीजीटी में अपने बारे में बता दूं, मैं एसएसटी पढ़ाता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मेरा चैनल देख रहे हो, चैनल का नाम ही है एसएसटी बाई अनुपम सर। पीजीटी में मेरा सब्जेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। पीजीटी में मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल में पढ़ाता हूं बच्चों को भूगोल पढ़ाता हूं। मेरा खुद भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भूगोल से, मेरा ध्यान रखना भैया। मेरा यूपीएससी जब मैं देता था अपने समय में 2016 17 18 तक 19 18 तक लास्ट में यूपीएससी दिए, ऑप्शनल विषय भी मेरा ज्योग्राफी रहा, ध्यान रखना भैया। जितना भी पढ़ा रहा हूं बीते 6-7 साल से बच्चों को पीजीटी में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। उसके आधार पे मेरे 2 कोर्सेज भी लॉन्च हैं। आपको बढ़िया लग रहा है आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? जैसे टीजीटी में तो एसएसटी के लिए तो मैंने बैच बनाया अनुपम बैच। अनुपम शब्द का अर्थ क्या होता है? अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो। अब ये दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैं एसएसटी की तैयारी आपको एनसीईआरटी के साथ करा रहा हूं। ये कोर्स स्पेशल ऐसा है कि इसमें मान लेते हैं आप ईएमआरएस की तो तैयारी करोगे। ईएमआरएस का जितना भी कंटेंट होगा, ईएमआरएस के उस कंटेंट की थ्योरी तो आपको पूरा पढ़ने को मिलेगी। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ध्यान रखना, आपका जितना भी कंटेंट होगा थ्योरी वाला, वो कंटेंट तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा एसएसटी का। साथ ही साथ इसके अलावा जो एग्जाम है डीडब्ल्यूएसबी, यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, केवीएस, बिहार स्टेट, एस्टेट, नवोदय विद्यालय, ऑल टीजीटी एग्जाम्स, इनके आए हुए पेपर जितने भी हैं
वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको इस कोर्स में करा दूंगा, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक एग्जाम के रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने की तो मार्केट से किताब खरीद लाओगे अगर सभी पेपरों के प्रीवियस ईयर के पेपर लोगे, मैं इनको विधिवत तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। बड़ा कोर्स है, 36 महीने की वैलिडिटी के साथ में, ताकि आप आराम से इस कोर्स को पढ़ सको। कोर्स कितने का है? केवल 1499 का है। आज फिलहाल इस पे डिस्काउंट चल रहा है, यह कोर्स आपको 1299 का मिल जाएगा। आप इस कोर्स को जाकर के ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टीजीटी एसएसटी की लिंक लगी हुई है। खुद से ग्रेजुएशन का कंटेंट पढ़ करके पेपर्स पास कर सकते हो, तो वो भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी पढ़ सकते हो। सेम ऐसे ही पीजीटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मैंने लॉन्च किया है पृथ्वी बैच। कौन सा बैच लॉन्च किया है? पृथ्वी बैच मैंने लॉन्च किया है। अब पृथ्वी बैच में भी क्या है, मान लिया आपने यहाँ पे ईएमआरएस की तैयारी तो आप कर ही रहे हो पीजीटी के साथ में, तो अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो यहाँ ईएमआरएस का जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी थ्योरी होगी, वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। साथ साथ DSSB, KVS, नवोदय विद्यालय, बीपीएससी, TRE, बिहार स्टेट, ऑल पीजीटी एग्जाम्स लाइक यूपी पीजीटी, GIC, रेलवे भर्ती वाला पीजीटी, मध्य प्रदेश का वर्ग 1, राजस्थान का व्याख्याता, AWS, जैसे इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा। पीजीटी का कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट पढ़ना पड़ता है, तो लगभग आप देखोगे तो 500 घंटे की क्लास है। लगभग कितनी भैया? 500 घंटे की क्लास है जो आपको इसमें कराई जाएगी। 36 मंथ की वैलिडिटी इसकी भी है, ध्यान रखना भैया। और यह कोर्स पर भी डिस्काउंट हो गया, यह कोर्स 2499 का है, फिलहाल इस पर डिस्काउंट हो गया, यह कोर्स 1999 का हो गया है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के दोनों कोर्स एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। एप्लीकेशन क्या है मेरा? वैसे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, लेकिन CLASS क्लास ZON क्लास जोन प्रिपरेशन PREPARATION प्रिपरेशन ऐप, तो क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाकर के कोर्सेज को, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ और भी आपकी कोई पर्सनल दिक्कत है, कुछ भी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्काउंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नोट्स कोर्स से दिक्कत है, बैच के बारे में कोई भी और जानकारी लेनी है, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हो 9235566411। तो ये मेरे बैचेस चल रहे हैं, आप इन बैचेस को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। लेकिन यहां आपको लग रहा है कि नहीं, हम तो भाई सेल्फ स्टडी से पेपर पास करेंगे, सेल्फ स्टडी से पेपर पास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी का मुद्दा क्या है? सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, कॉमन सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तैयारी की तरीका क्या है? बहुत बढ़िया तरीका, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट की बुक्स कौन सी है? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। सिलेबस क्या है? पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। बहुत ईमानदारी से वीडियोस बनाई है, वाकई में वीडियो अच्छी लगी हो, वाकई में अगर एक संदेश आपके पास पहुंचाओ, तैयारी को बूस्ट अगर आपको करने का कुछ मौका मिलेगा, मोटिवेशन अगर आपको मिलेगा, तो आप करिए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कभी भी 2 या 3 महीने में नहीं हो सकती। मैं लिख करके दे रहा हूं, 2-3 महीने में अगर कोई तैयारी करके पेपर पास कर ले, मेरे पास ले आओ। पीजीटी का एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगातार 1 आध साल, 10-12 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। आपकी तैयारी पहले से अच्छी हो रखी है, ठीक है, स्किप कर दो इस वीडियो को। आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है तो पढ़ाई करने लग जाओ, सेल्फ स्टडी कर लो। अगर मेरा सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट है, कोर्स ले लो, पढ़ाई कर लो। कोई और सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे सर्च करो, उस सब्जेक्ट का टीचर बढ़िया कौन पढ़ा रहा है, उसकी सेवाएं ले लो, पढ़ाई कर लो बस। राइट, चलिए, अनुभव के आधार पर कुछ कुछ बातें आपको बताइए, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।